हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव ड्रेसेस। आज की वीडियो में हम बनाएंगे लड्डू गोपाल जी की ये प्यारी सी ड्रेस। इसको ड्रेस को हमने नए डिज़ाइन में तैयार किया है। देखिए, बहुत ही सुंदर ड्रेस है। जब आप कान्हा जी को पहनाएंगे तो देखिए ऐसे लगेगा जैसे कमल के फूल के अंदर हमारे कान्हा जी बैठे हुए हैं। ये ड्रेस बनाना बहुत ही आसान है। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस ड्रेस को हमने कैसे बनाया है। वीडियो के एंड में मैंने सभी साइज़ का मेजरमेंट बताया है, वीडियो के बीच में भी बताया है, तो इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हर साइज़ में, छोटे बड़े साइज़ में बनाइएगा अपने लड्डू गोपाल जी के लिए प्यारी सी ड्रेस को। और आप देखिए, हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिएगा। माधव ड्रेसेस के नाम से आपको इंस्टाग्राम पर मेरा पेज मिल जाएगा, तो आप एक बार फॉलो करिए और ज़रूर देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं प्यारी सी ड्रेस को और देखते हैं हमने इस ड्रेस को कैसे बनाया है। इस ड्रेस को बनाने के लिए हम 10 नंबर का क्रोशिया हुक लेंगे और साथ में देखिए हमने 3 प्लाई की ये वूल ली है। इससे हमने चोली बना करके रख लिया। 3-4 नंबर लड्डू गोपाल जी की चोली की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पे 0 से लेकर 10 नंबर तक की चोली मैंने सिखाई हुई है। अब यहाँ पे चोली को जॉइंट करने के बाद हम बनाएंगे 3 चेन और फिर इसको देखिए हम यहाँ पे जॉइंट नहीं करेंगे। पहले हमें क्या करना है, जब हमने ये चोली बना ली, चोली का लास्ट राउंड हमने बनाया है, इसके बाद हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे और इसको ऐसे टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद जो पहली चेन है इसी में बना देंगे 1 डबल क्रोशिया। ये हो गए हमारे एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया। अब इससे नेक्स्ट वाली चेन में जाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, सेम चेन में दूसरा डबल क्रोशिया। यहाँ पे देखिए हमारी ये 20 चेन है, तो सारी चेन में मैं 2-2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 4 नंबर की चोली बनाएंगे तो उसमें आपके लास्ट की रो में यहाँ पर 24 डबल क्रोशिया होंगे, तो ये 3 और 4 नंबर दोनों को आ जाएगी। तो इस तरीके से आप करते जाइए, हर एक चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाएं और अपना ये वाला राउंड कंप्लीट कर लें। 2-2 डबल क्रोशिया बना करके ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम इस चोली को जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो शुरू में हमने 3 चेन बनाई थी, 3rd चेन में जाएंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच से ऐसे करके इसको जॉइंट कर देंगे। तो यहाँ से देखिए चोली थोड़ी सी ओपन हो गई है, तो ये 4 नंबर कान्हा जी को भी आ जाएगी। अब यहाँ से देखिएगा, पहली चेन में हमारे 2 डबल क्रोशिया थे, तो ये जो पहला डबल क्रोशिया है यानी कि 3 चेन, इसके ऊपर हम 3 चेन ही बना देंगे, तो ये हमारा 1 डबल क्रोशिया काउंट हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट वाला डबल क्रोशिया है इस चेन का, इसमें पहला ये हुआ 3 चेन वाला, दूसरा जो है इसको हम फ्रंट पोस्ट की तरह पिक करेंगे ऐसे और डबल क्रोशिया बना देंगे। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बोलते हैं इसको। एक हमने डबल क्रोशिया बनाया यानी कि 3 चेन और फिर फ्रंट पोस्ट। अब आगे वाली चेन में हमारे 2 डबल क्रोशिया है, तो जो पहला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर चेन में बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया और फिर इससे नेक्स्ट वाला जो डबल क्रोशिया है इसको फ्रंट पोस्ट की तरह पिक करेंगे और डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर आगे देखिए, आगे वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया है, हर एक चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। तो जो पहला डबल क्रोशिया है इसकी चेन पर बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया और जो नेक्स्ट वाला डबल क्रोशिया है इसको बनाएंगे फ्रंट पोस्ट की तरह। तो इसी तरीके से देखिए करते जाएंगे और अपना पूरा राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। अब लास्ट में आकर के देखिए हमारे ये 2 डबल क्रोशिया हैं, तो पहली डबल क्रोशिया की चेन पे बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, जैसे हम बनाते हुए आ रहे हैं इस राउंड को। अब जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसको फ्रंट पोस्ट की तरह से उठा करके ऐसे डबल क्रोशिया बना देंगे। अब हमने शुरू में जो 3 चेन बनाई थी, 3rd चेन पे जा करके इसको स्लिप स्टिच से ऐसे जॉइंट करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा घेरा फैलेगा। हर साइज में आप ऐसे ही चोली बनाइए और घेरे को इसी तरीके से बढ़ाते जाइए, जितना बड़ा भी आपको करना है। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी इसका सारा मेजरमेंट कि हमारा डिज़ाइन कितने इंच का बना है और कितने इंच का हमें घेरा तैयार करना है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये हमारा फ्रंट पोस्ट है। इससे पहले हमने ये 3 चेन पर 3rd चेन पर इसको जॉइंट किया है। अब यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे, ये हमारा 1 डबल क्रोशिया माना जाएगा। अब इसी के अंदर बना देंगे हम दूसरा डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर देखिए डबल क्रोशिया इंक्रीज होंगे, तो एक के ऊपर हमने 2 बनाए, फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट की तरह से ही बनाते जाएंगे हर एक राउंड में। अब आगे हमारा 1 डबल क्रोशिया था, जो हमने 1 डबल क्रोशिया बनाया था, इस 1 डबल क्रोशिया के ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पहला डबल क्रोशिया बनाया हमने, फिर बनाएंगे इसी चेन में दूसरा डबल क्रोशिया। अब फ्रंट पोस्ट को बनाएंगे फ्रंट पोस्ट। फिर देखिए आगे ऐसे ही हमारा 1 डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर बनाएंगे हम 2 बार डबल क्रोशिया, एक और फिर ये दूसरा। फिर फ्रंट पोस्ट है, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट। तो देखिए आगे ऐसे ही करेंगे, 1 डबल क्रोशिया, इसके ऊपर 2 बार, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट। इस तरीके से करते हुए पूरा राउंड हम अपना कंप्लीट कर लेंगे। राउंड के लास्ट में आकर के देखिए हमने 1 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बनाए और फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट। अब शुरू में जो 3 चेन बनाई थी, 3rd चेन में जाके इसे हम जॉइंट कर देंगे।
स्लिप स्टिच से, देखिए ऐसे करके। अब मैं इस राउंड को इतना ही रखूंगी, इस घेरे को। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो देखिए अभी हमने जैसे एक डबल क्रोशे के ऊपर 2 बनाए थे, फिर नेक्स्ट राउंड में 3 बनेंगे, फिर 4 बनेंगे, फिर 5 बनेंगे। और अगर आपके घेरे में यहाँ पर झोल आता है तो जैसे ये 2 बनाए हैं, 2 के ऊपर 2 बना लें, फिर नेक्स्ट राउंड में आप बढ़ाएं, फिर 3 कर लें, फिर 3 के ऊपर 3, 4 के ऊपर 4। तो आप इस तरीके से अपने राउंड भी बढ़ा सकते हैं। वो आप अपने आप देख लें कि आपके घेरे में झोल तो नहीं है। ठीक है, अब इतना हमने इसको कर दिया है। अब यहाँ से देखिए हमें क्या करना है, हमारी ये फर्स्ट वाली चेन है, ये देखिए ये चेन थोड़ी सी अंदर की तरफ चली गई है। फर्स्ट वाली चेन है, इसका हम पहले वाला लूप, देखिए चेन पर यहाँ 1 2 लूप होते हैं, तो पहले वाला लूप ऐसे उठाएंगे इस तरीके से और यहाँ पे बना देंगे हम एक सिंगल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट वाला भी फ्रंट लूप उठाएंगे आगे वाला और सिंगल क्रोशिया बना देंगे, 2 हो गए। फिर नेक्स्ट वाला भी फ्रंट लूप उठाएंगे ऐसे और सिंगल क्रोशिया बना देंगे, 3 सिंगल क्रोशिया हमने बना लिए। फ्रंट लूप उठाया, बैक वाला छोड़ दिया है। अब 1 2 3 4 5 यहाँ पे रखेंगे थंब 5वीं चेन पे, फिर बनाएंगे 2 चेन और, यानी कि टोटल हमने 7 चेन यहाँ पर बना ली। 5वीं चेन पे हमने थंब रखा है तो इस वाली चेन के अंदर 5वीं चेन के अंदर बना देंगे सिंगल क्रोशिया। अब इससे नेक्स्ट जो चेन है इस पर भी सिंगल क्रोशिया, तो 2 सिंगल क्रोशिया हमारे बने। फिर नेक्स्ट चेन पर भी सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट पर भी सिंगल क्रोशिया 4, और फिर नेक्स्ट पर भी 5। 5वीं चेन से हमने बनाना स्टार्ट किया था तो 5 हमारे सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बनेंगे। इसको बनाने के बाद अब नेक्स्ट वाली चेन में जाएंगे, इसका भी फ्रंट लूप ऐसे पिक करेंगे और यहाँ पे देखिए फ्रंट लूप पिक करें, पीछे वाला छोड़ दें, ये पीछे वाला साथ में आ गया था, इसको ऐसे सिंगल क्रोशिया बना देंगे। एक नेक्स्ट वाले फ्रंट लूप में 2, नेक्स्ट वाले फ्रंट लूप में सिंगल क्रोशिया 3, फिर नेक्स्ट में फ्रंट लूप में 4 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में यहाँ पे 5 सिंगल क्रोशिया। यहाँ पर हमने 3 इसलिए बनाए थे, यहाँ पर बाकी के 2 हम आते हुए बनाएंगे लास्ट में। 5 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4 5, 5वीं चेन पर थंब रखेंगे, 2 चेन और बनाएंगे। जहाँ पे थंब रखा है 5वीं चेन पे यहाँ पे बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, पहला सिंगल क्रोशिया, दूसरी चेन में दूसरा सिंगल क्रोशिया, तीसरी चेन में तीसरा सिंगल क्रोशिया, चौथी चेन में चौथा सिंगल क्रोशिया, 5वीं चेन में 5वां सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पे ये जो नेक्स्ट चेन है यहाँ पे बनाएंगे फ्रंट लूप को पिक करके सिंगल क्रोशिया 1, फिर नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट वाले फ्रंट लूप में 3 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट वाले फ्रंट लूप में 4 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट वाले फ्रंट लूप में 5 सिंगल क्रोशिया। अब फिर से 7 चेन बनाएंगे, जैसे हमने देखिए यहाँ पर बनाया है, ऐसे करते हुए पूरा राउंड अपना हम कंप्लीट करेंगे। अपने डिज़ाइन को बनाते हुए हम आ गए हैं लास्ट में और हमने यहाँ पर ये 5 सिंगल क्रोशिया बनाए। इसके बाद देखिए स्टार्टिंग में हमने 3 सिंगल क्रोशिया बनाए थे, अब हमारे पास लास्ट में 2 चेन बची है, 2 की ही हमें ज़रूरत थी क्योंकि हमें बीच में यहाँ पर 5 सिंगल क्रोशिया करने हैं। अगर देखिए आपके पास यहाँ पर चेन कम रह जाती है तो आप एक ही चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया बना दें। अगर ज़्यादा रह जाती है तो 1 या 2 चेन आप बीच बीच में स्किप कर दें। तो ये आपको देखिए इस तरह से एडजस्ट करनी है चेन्स। अब यहाँ पे 2 चेन में बना दूंगी सिंगल क्रोशिया, फ्रंट लूप उठा करके यहाँ से दोनों चेन में सिंगल क्रोशिया। 3 हमारे पहले बने हुए थे तो टोटल 5 हो गई। अब जो ये फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशिया था इसकी चेन पे जाके यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे और एक चेन लेकर के इस धागे को हम यहाँ पे कट कर देंगे। तो देखिए कुछ इस तरह का अभी तक हमारा डिज़ाइन बना है। अब मैं यहाँ पे अपना दूसरा कलर जॉइंट करूँगी। तो इसमें देखिए पहले नोट बना करके इस तरीके से जहाँ पर मैंने कट किया है धागे को जॉइंट किया था, इसी के अंदर से क्रोशिया हुक डालेंगे और यहाँ से इस लूप को निकाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे। अब ये जो धागे हैं इनको हम एडजस्ट कर देंगे। देखिए साथ साथ यहाँ पर देखिए कैसे करना है अभी आपको बता देती हूँ। स्लिप स्टिच करने के बाद क्रोशिया पर धागा लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाए थे 5, तो यहाँ पे आपको ये चेन दिखाई देंगी। देखिए 1 2 3 4 5, तो जो पहली चेन है यहाँ पे देखिए एक चेन इधर भी है और इधर भी है। पहली चेन में जा करके हम बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे हम एक डबल क्रोशिया। ये धागे देखिए ऐसे साथ में ले लेंगे तो ये एडजस्ट हो जाएंगे। यहाँ पे मैं एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरीके से पहली चेन में। अब जो दूसरी चेन है इसमें हम बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया। 2 बार धागा लेंगे क्रोशिया पर और जो दूसरे वाली चेन है इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पे ऐसे लूप निकालेंगे। देखिए 4 लूप हमारे पास है,
दो एक साथ निकालेंगे, दो एक साथ, और फिर देखिए ये इसमें आ गया धागा, फिर दो एक साथ, इसको बोलते हैं ट्रिपल क्रोशिया। फिर 2 बार धागा लेंगे और सेम चेन के अंदर ही एक बार फिर से ट्रिपल क्रोशिया बना देंगे। 4 लूप है, 2 एक बार, 2 एक बार और 2 एक बार। अब जो ये धागे हैं देखिए एक्स्ट्रा धागे, इनको हम यहाँ पे कट कर देंगे। धागे कट करने के बाद देखिए पहली चेन में हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, दूसरी में 2 बार ट्रिपल क्रोशिया। क्रोशिया पर धागा लेंगे, नेक्स्ट वाली चेन में बनाएंगे डबल क्रोशिया एक, फिर नेक्स्ट वाली में बनाएंगे डबल क्रोशिया एक। अब हमारी देखिए कितनी चेन यूज़ हुई है। पहली में हमने डबल क्रोशिया बनाया, 1 चेन यूज़ हुई, इसमें ट्रिपल क्रोशिया 2 चेन यूज़ हुई, यहाँ पर डबल क्रोशिया 3 चेन, यहाँ पर डबल क्रोशिया 4 चेन। अब जो 5वीं चेन है इसमें बनाएंगे हम हाफ डबल क्रोशिया। ऐसे लूप निकाल करके तीनों लूप का एक कर देंगे, तो इसको बोलते हैं हाफ डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे देखिए ऊपर हमारा 2 चेन का स्पेस था, जो 2 चेन लेकर के हमने तीसरी चेन में सिंगल क्रोशिया बनाया था, यानी कि जो 5वीं चेन थी इधर से, तो 2 चेन वाला स्पेस है, यहाँ पे जाके हमें बनाना है एक सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया बना करके 1 2 चेन और सिंगल क्रोशिया के 2 लूप ऐसे पिक करके यहाँ पे बना देंगे एक पर्ल इस तरीके से। फिर इसी चेन के अंदर इसी जगह पर एक सिंगल क्रोशिया फिर से बना देंगे, देखिए ऐसे करके। अब हमें रिपीट करना है ये वाला पैटर्न जो हमने इधर बनाया है। तो यहाँ पे देखिए हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया था, तो ऐसे ही देखिए 1 2 3 4 5, पहले आप अपनी चेन काउंट कर लें। तो जो पहली चेन है यहाँ से इसमें बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया, जैसे यहाँ पर बनाया था। फिर 2 चेन में बनाए हमने एक एक डबल क्रोशिया। तो देखिए पहली चेन में डबल क्रोशिया, अब दूसरी चेन में डबल क्रोशिया। अब बची हमारे पास 2 चेन, तो देखिए इस वाली में बनाया था हमने 2 ट्रिपल क्रोशिया। 2 बार धागा लेंगे और इस चेन में 2 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक बार और फिर 2 बार धागा लेकर के इसी के अंदर ट्रिपल क्रोशिया, तो ये हो गया 2 बार ट्रिपल क्रोशिया। अब एक चेन बची है, तो हमने डबल क्रोशिया से स्टार्टिंग की थी, यहाँ पे बना देंगे एक डबल क्रोशिया। देखिए इस तरीके से हमारी ये पत्ती बनेगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे 5 सिंगल क्रोशिया हैं, 1 2 3 4 5। तो जो बीच वाला सिंगल क्रोशिया है इसकी चेन को पिक करेंगे यहाँ से और यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे। इसका भी देखिए हम फ्रंट लूप पिक करेंगे और यहाँ पे ऐसे स्लिप स्टिच कर देंगे। अब यहाँ से फिर से हमें ऐसी ही पत्ती बनानी है, तो देखिए एक बार और देखिए आप, धागा लेंगे क्रोशिया पर, पहली चेन में जाएंगे डबल क्रोशिया बनाएंगे एक। अब धागा लेकर के 2 बार धागा लेना है और नेक्स्ट चेन में बनाना है 2 बार ट्रिपल क्रोशिया। तो देखिए ये हो गया हमारा एक ट्रिपल क्रोशिया, इसी चेन में दूसरा ट्रिपल क्रोशिया। तो हमारी देखिए 2 चेन यूज हो गई। अब आगे की 2 चेन में बनाएंगे एक एक बार डबल क्रोशिया। पहली चेन में एक बार, फिर ये दूसरी चेन में एक बार डबल क्रोशिया। अब हमारी 4 चेन यूज हो गई। 4 चेन यूज होने के बाद 5वीं चेन में बनाएंगे हम हाफ डबल क्रोशिया। तीनों लूप का एक कर देंगे। अब 2 चेन वाला जो स्पेस है यहाँ पर जाएंगे, देखिए इसमें इसकी चेन पर चले जाएं आप और यहाँ पे बना दें एक सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया बना के 2 चेन और सिंगल क्रोशिया के दोनों लूप ऐसे पिक करके यहाँ पे करेंगे स्लिप स्टिच, तो ये बन जाएगा पर्ल। अब इसी चेन के अंदर फिर से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब यहाँ से देखिए काउंट करिए, देखिए 1 2 3 4 5 चेन। तो पहली चेन में बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया, दूसरी चेन में डबल क्रोशिया, तीसरी चेन में डबल क्रोशिया। यहाँ पर देखिए मेरे धागे में नोट आ गई है, तो इसको कैसे एडजस्ट करना है आपको बताऊंगी। 2 चेन हमारे पास बची है, 3 चेन यूज हुई है, 1 2 3। अब जो ये वाली चेन है इसमें बनाएंगे 2 बार धागा लेकर के ट्रिपल क्रोशिया। तो देखिए इस चेन के अंदर डालेंगे और इस धागे के नीचे इस धागे देखिए ऐसे इस नॉट को हम एडजस्ट कर देंगे। 4 लूप में से 2 एक बार, 2 एक बार, 2 एक बार, ये बन गया एक ट्रिपल क्रोशिया। फिर इसी जगह पर बना देंगे दूसरा ट्रिपल क्रोशिया, ये देखिए इस तरीके से। अब जो एक चेन बची है इसमें बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। तो देखिए हमारा धागा यानी कि नॉट साथ साथ एडजस्ट हो गई है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 सिंगल क्रोशिया है, तो जो बीच वाला सिंगल क्रोशिया है यानी कि यहाँ से पहला दूसरा तीसरा इसका फ्रंट लूप पिक करेंगे और यहाँ पे बना देंगे स्लिप स्टिच। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारी ये पत्तियां बनेंगी और ऐसे ही हर एक पत्ती के ऊपर इसको बनाते जाएंगे और राउंड को अपने कंप्लीट कर लेंगे। अब इस डिज़ाइन को इस तरीके से बनाते हुए हम लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर आकर के हमने ये डबल क्रोशिया बनाया। अब इसको हमें यहाँ पर ज्वाइंट करना है। शुरू में जो हमने ये स्लिप स्टिच किया था
इस चेन के अंदर यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे इसको हम ऐसे स्लिप स्टिच कर देंगे। अब देखिए पीछे हमने यहाँ पर देखिए ये फ्रंट लूप में काम किया था और ये आपको बैक लूप यहाँ पर दिखाई देंगे। इनमें हमें काम करना है, तो पहले हम 3 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए हमने जो रो बनाई थी वो बनाई थी, देखिए 1 2 3 रो बनाई थी। तो अब हमारी ये जो रो है ये चौथी रो है। तो इसमें हमें क्या करना है, देखिए इसी के पीछे देखिए ये बैक लूप आपको दिखाई देंगे। यहाँ इस बैक लूप को ऐसे उठा करके एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमारी चौथी रो है तो हम चौथी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 2 में हमने बना लिया, तीसरी चेन में एक डबल क्रोशिया। अब जो चौथी चेन है इसमें बनाएंगे 2 बार डबल क्रोशिया। सभी साइज में आप ऐसे ही करिएगा। जितनी रो आपने बनाई है उसके बाद जोन सी भी रो आप बना रहे हैं, मान लें आपने यहाँ पर 5 रो बनाई है तो यहाँ पर आप छठी रो बना रहे हैं, तो आप छठी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इससे हमारे घेरे में झोल नहीं आएगा। तो देखिए मैंने 1 2 3 4 चौथी चेन में 2 बार बनाया। अब फिर ऐसे ही करेंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, ये पहला डबल क्रोशिया हुआ। नेक्स्ट में दूसरा डबल क्रोशिया, नेक्स्ट लूप में तीसरा डबल क्रोशिया। अब जो चौथा लूप है इसमें बनाएंगे 2 बार डबल क्रोशिया, एक ही लूप में यहाँ पे 2 बार। तो देखिए इस तरीके से पीछे जो ये लूप दिए हैं सभी में ऐसे ही करूँगी। चौथी चेन में 2 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी और अपना ये राउंड कंप्लीट कर लूँगी। अब लास्ट तक देखिए हमने डबल क्रोशिया बना लिए। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद चौथी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। अब ये जो फर्स्ट वाला देखिए, ये फर्स्ट वाली जो ये हमने 3 चेन बनाई थी, थर्ड चेन में जाएंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसको ऐसे जॉइंट कर देंगे। अब इसके ऊपर एक राउंड और लगाएंगे। तो पहले बनाएंगे 3 चेन बना करके ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब दूसरी चेन में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, 2 हो गए। तो देखिए पहले राउंड में मैंने चौथी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाया था। अब इस राउंड में मैं 5वीं चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो ये हुआ 1 2, नेक्स्ट चेन में 3, फिर नेक्स्ट चेन में 4 डबल क्रोशिया। अब जो 5वीं चेन है इसमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर आगे ऐसे ही करेंगे, 4 चेन में 1 बार, 5वीं चेन में 2 बार, और ऐसे करते हुए ही अपना ये राउंड भी मैं कंप्लीट कर लूँगी। अब यहाँ पे देखिए दूसरा राउंड कंप्लीट करने के बाद मैंने थर्ड चेन में इसको जॉइंट किया और चेन लेकर के धागे को कट कर दिया। तो इस तरीके से देखिए हमारे ये पीछे 2 राउंड आपको दिखाई देंगे। अब यहाँ पे मैं दूसरा कलर जॉइंट करूँगी। देखिए बहुत ही प्यारा हमारा डिज़ाइन बन रहा है। तो मैं दूसरा कलर देखिए यहाँ पे पहले इसमें नोट लगाऊंगी। ऐसे करके नोट लगाने के बाद जहाँ पर हमने धागे को कट किया है इसी के अंदर बना देंगे हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया। सेम हमें पहले की तरह राउंड लगाना है। देखिए कैसे लगाएंगे, पहली चेन में एक सिंगल क्रोशिया, दूसरी चेन में एक सिंगल क्रोशिया, ये धागे पीछे साथ में ले लेंगे, और तीसरी चेन में एक सिंगल क्रोशिया। बीच में हमें 5 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो 3 मैं स्टार्टिंग में बनाऊंगी, 2 बनाऊंगी आती बार जब राउंड कंप्लीट करेंगे। 3 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर वही देखिए 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे, 5वीं चेन पर थंब रखेंगे, फिर 2 चेन और बनाएंगे। अब जहाँ पे थंब रखा हुआ है 5वीं चेन पे यहाँ पे बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, 1, दूसरी चेन में 2 सिंगल क्रोशिया हो गए, तीसरी चेन में सिंगल क्रोशिया, चौथी चेन में सिंगल क्रोशिया, और फिर 5वीं चेन में सिंगल क्रोशिया। अब देखिए यहाँ पे मैंने जो हमने यहाँ पे राउंड बनाया था हमने फ्रंट लूप पिक किया था। तो आप चाहे तो फ्रंट लूप पिक कर ले, लेकिन मुझे इसके आगे डिज़ाइन नहीं बनाना है। तो मैं यहाँ पर देखिए दोनों लूप उठा करके डिज़ाइन बना रही हूँ। तो आप फ्रंट लूप भी उठा सकते हैं यहाँ लास्ट वाले राउंड में, और दोनों लूप भी पिक कर सकते हैं चेन के। अब 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद नेक्स्ट वाली चेन में जाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, इससे नेक्स्ट में बनाएंगे, ये हो गया हमारा दूसरा सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे तीसरा सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में चौथा सिंगल क्रोशिया, और फिर नेक्स्ट में 5वां सिंगल क्रोशिया। 5 सिंगल क्रोशिया बना करके 1 2 3 4 5 चेन, 5वीं पे थंब रखेंगे, 2 चेन और बनाएंगे। जहाँ पे थंब रखा है उस चेन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया, ये हमारा पहला सिंगल क्रोशिया हुआ। नेक्स्ट चेन में दूसरा सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में तीसरा सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में चौथा सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में 5वां सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, 5 बार बनाएंगे 5 चेन में। तो इसी तरीके से करते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे। अब राउंड के लास्ट में आकर के देखिए हमने यहाँ पर 5 सिंगल क्रोशिया बनाए। अब देखिए यहाँ पे हमारे 3 सिंगल क्रोशिया थे, उससे पहले हमें 2 चेन चाहिए, लेकिन मेरे पास 1 2 3 एक चेन एक्स्ट्रा बची है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, एक चेन स्किप कर देंगे, दूसरी चेन में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया,
और फिर इससे दूसरी में सिंगल क्रोशिया। तो 3 हमारे पहले थे सिंगल क्रोशिया, 2 ये हो गए, 5 हो गए हमारे सिंगल क्रोशिया। अब जो पहले सिंगल क्रोशिया की चेन है यहाँ पे जा कर के हम स्लिप स्टिच करेंगे और एक चेन लेकर के धागे को कट करेंगे। यहाँ पे मैं दूसरा कलर ज्वाइंट करूँगी। तो मैंने यहाँ पर देखिए रेड कलर लेकर के इसमें नोट लगा लिया है और जहाँ पर हमने धागे को कट किया था इसी में जा कर के यहाँ पे हम पहले करेंगे स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच करके अब ये दोनों धागे हम लेंगे साथ में और यहाँ पे धागा लेकर के क्रोशिया में देखिए जो पहली चेन, यहाँ पे जो पहली चेन है उसमें बनाएंगे हम एक बार डबल क्रोशिया। सेम बिल्कुल जैसे हमने पहला राउंड लगाया था यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही हमें बनाना है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए एक डबल क्रोशिया बनाया। अब दूसरे वाली जो चेन है उस पर हम 2 बार धागा लेकर के ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे 2 बार। तो देखिए ये पहला ट्रिपल क्रोशिया इस तरीके से। अब बनाएंगे 2 बार धागा लेकर के इसी के अंदर दूसरा ट्रिपल क्रोशिया, 1 2 3। ठीक है, पहले में एक डबल क्रोशिया, दूसरे में 2 ट्रिपल क्रोशिया। अब नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, इससे नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया। 4 चेन में हमने काम कर लिया। अब 5वीं जो चेन है इसमें बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। बिल्कुल सेम जैसे नीचे बनाया था ऐसी डिज़ाइन बनाना है। अब हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन वाला जो स्पेस है यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे बना देंगे हम एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन और सिंगल क्रोशिया के 2 लूप यहाँ से पिक करके हम बना देंगे यहाँ पे पर्ल स्लिप स्टिच करके। फिर इसी के अंदर बनाएंगे एक बार सिंगल क्रोशिया इसी चेन में। अब यहाँ से काउंट करिएगा, देखिए 1 2 3 4 5, 5वीं चेन ये है तो इसमें बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया। फिर जो ये 2 चेन है पहले इसमें नेक्स्ट वाली में बनाएंगे 2 बार ट्रिपल क्रोशिया, एक बार, फिर इसी चेन में दूसरी बार 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाए। अब इसमें बनाएंगे एक बार डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे 5 सिंगल क्रोशिया बनाए थे, 1 2 3 4 5। तो जो सेंटर वाला है इसमें जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे हम स्लिप स्टिच। देखिए इस तरीके की पत्ती बनेगी। ऐसे ही हमने सेम यहाँ पर बनाई थी। अब फिर यहाँ से ऐसे ही जाएंगे, पहली चेन में डबल क्रोशिया, दूसरी में 2 बार ट्रिपल क्रोशिया जैसे हमने यहाँ पर बनाया है। सेम ऐसे ही करते हुए ये राउंड भी अपना हम कंप्लीट कर लेंगे। अपने डिज़ाइन को बनाते हुए अब हम आ गए हैं लास्ट में और देखिए लास्ट में आकर के अब हम इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करेंगे। जहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी इसी चेन के अंदर जाएंगे, यहीं पे देखिए नीचे, और इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। अब एक चेन लेकर के धागा कट कर देंगे और इस धागे को हम पीछे की साइड लूप से निकाल करके एडजस्ट करेंगे। अब देखिए इस तरीके से हमारी ड्रेस बन गई है। अब हम इसकी चोली का बॉर्डर बनाएंगे और उसके बाद आप चाहें तो थोड़ा सा इस ड्रेस को डेकोरेट भी कर सकते हैं। थोड़ा सा डेकोरेट करने के बाद देखिए फ्रेंड्स हमारी ड्रेस बहुत ही सुंदर बन करके रेडी हुई है। अब आपको देखिए सभी साइज़ का मेज़रमेंट बता देती हूँ। यहाँ पर ये जो बनाई है ये हमने 3 और 4 नंबर कान्हा जी के लिए 8 इंच इसका डायामीटर है। सभी साइज़ में कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर जो हमने घेरे की 3 रो लगाई हैं इनको आप आगे बढ़ाते जाएं। मैंने वीडियो के बीच में भी बताया है किस तरीके से बढ़ाना है। अब जो डिज़ाइन हमारा स्टार्ट होगा वो होगा यहाँ से। देखिए ये जो सिंगल क्रोशिया की जो यहाँ पर देखिए ये रो हमने लगाई है तो यहाँ से यहाँ तक ये बनता है एक तरफ का 2.25 इंच का, दोनों तरफ का हुआ 4.5 इंच का। तो आप जिस नंबर की भी ड्रेस बनाने जा रहे हैं बीच का घेरा 4.5 इंच छोड़ करके तैयार कर लें, फिर डिज़ाइन बनाना शुरू करें तो 4.5 इंच यहाँ से बढ़ जाएगा और इस तरीके से आपकी बहुत ही सुंदर एकदम से नए डिज़ाइन की ड्रेस बन करके तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आज की ये ड्रेस आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए राधे राधे।